स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। 10th सीरीज़ का आज ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट सिंपल के बारे में। प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है और टेंसेस के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना उस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को ही हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में सब्जेक्ट के बारे में जाना था कि सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। आइए रिवाइज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट होते हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। तो मैंने जैसे कि बताया था आपको कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए जो कर्ता होता है, कर्ता जो उस सेंटेंस को परफॉर्म कर रहा है, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट है हमारे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये हर सेंटेंस में आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे और हर टेंस में भी मैं आपको बताऊंगी कि सब्जेक्ट यही है, हर टेंस में यही सब्जेक्ट रहेंगे। तो इस टेंस की खासियत क्या है? इस टेंस की खासियत ये है कि जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस बनाते हैं तो हमें एम, आर और इज़ इनका यूज़ करना होता है। तो आइए जानते हैं कि एम, आर और इस किन के साथ यूज़ किया जाता है। जब आप आई से सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो आई के साथ हमेशा हम एम लगाते हैं और यू, वी, दे के साथ हम आर का यूज़ करते हैं और ही, शी, इट के साथ इस का यूज़। बेसिकली अगर मैं आपको एक सेंटेंस में बताऊं तो सिंगुलर चीज़ों के साथ हम इज़ लगाते हैं, प्लूरल चीज़ों के साथ हम आर लगाते हैं और आई के साथ एम लगाते हैं। बेसिकली इसे हम इस एम आर रूल भी कहते हैं। फिर पढ़ते हैं कि हम ये टेंस यूज़ कहाँ करें, वेयर वी यूज़ दिस टेंस। बेसिकली जब हम ऐसी चीज़ों की बात कर रहे होते हैं जो कि अभी हो रही हैं तो हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। याद कीजिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कॉन्टिन्यूअस जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे आपको आईएनजी का यूज़ करना है। बेसिकली ये पूरे टेंस में मैं आपको बताऊंगी कि हमें वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, कोई चीज़ अभी हो रही है नाउ, तब हम इस टेंस का यूज़ करते हैं द बेबी इज़ स्लीपिंग, बच्चा अभी सो रहा है। अराउंड नाउ लगभग अभी के टाइम चल रही है, जैसे ही इज़ राइटिंग ए बुक, वह एक पुस्तक लिख रहा है। टेम्परेरी, कोई चीज़ टेम्परेरी हो रही है, जैसे वी आर स्टडिंग एट ए होटल, हम अभी होटल में रह रहे हैं। हम अपने घर में रहते हैं बट इस वक्त हम होटल में रह रहे हैं, ये एक टेम्परेरी चीज़ है। कोई चीज़ ट्रेंड में चल रही है तब भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं, जैसे द प्राइजेस ऑफ होम्स आर इंक्रीजिंग, घरों के प्राइस बढ़ रहे हैं। कोई चीज़ अगर रिपीटेडली हो रही है, बार बार हो रही है, तब भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि दे आर ऑलवेज मेकिंग नॉइज़, वो हर वक्त नॉइज़, शोर मचाते रहते हैं। कई बार हम फ्यूचर के लिए भी इस टेंस का यूज़ कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है कई लोगों को, बट हम लेटर ऑन बाकी के पार्ट्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बट अभी देखिए, फ्यूचर के लिए हम कब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। शी इज़ फ्लाइंग टू मैक्सिको नेक्स्ट वीक, आप अभी बता रहे हैं कि वो नेक्स्ट वीक मैक्सिको जाएगी, तो इस जगह पे भी हमने इस टेंस का यूज़ किया है। बेसिकली ये कुछ ऐसे जगहें हैं जहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे सब अच्छे से समझ आएगा। अब आइए देखते हैं कि कब हमें इस टेंस का यूज़ नहीं करना है, वेयर नॉट टू यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब दो यहाँ पे हमें बताया गया है कि कब हमें यूज़ नहीं करना है। पहला, परमानेंट, कोई चीज़ जो परमानेंट है उस जगह आपको इस टेंस का यूज़ नहीं करना है, जैसे कि आई एम लिविंग इन कनाडा, मैं कनाडा में रहती हूँ। हिंदी में ये ठीक है, मैं कनाडा में रहती हूँ, ये सेंटेंस गलत नहीं है, बट इंग्लिश में अगर आप परमानेंटली कनाडा में रहते हैं तब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल है, आई एम वर्किंग एट ABC कंपनी, मैं ABC कंपनी में काम करती हूँ।
तो परमानेंट चीज़ों के लिए कभी भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ ना करें तो बेहतर है। उसके अलावा स्टेटिव वर्ब्स, तो पहले ये समझते हैं कि स्टेटिव वर्ब्स होते क्या हैं। वर्ब का मतलब सबको पता है क्रिया, कोई भी काम हो रहा होता है उसे हम कहते हैं क्रिया। और क्रिया जो वर्ब है वो दो तरह की है, एक है रेगुलर वर्ब, एक है इर्रेगुलर वर्ब। बट अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम स्टेटिव वर्ब की बात कर रहे हैं। स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है कुछ ऐसे शब्द जिनके साथ हमें आईएनजी यूज़ नहीं करना होता, वो वर्ड गलत हो जाते हैं अगर हम उनके साथ आईएनजी का इस्तेमाल करें। जैसे कि अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड के साथ कभी भी आईएनजी यूज़ नहीं करना चाहिए, ये गलत है। लाइक, लाइक के साथ आईएनजी यूज़ नहीं होता। सिमिलरली हैव के साथ भी आईएनजी यूज़ नहीं होता और नीड के साथ। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हमें आईएनजी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ गलत सेंटेंस हैं, जैसे आई एम अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, नहीं, हम अंडरस्टैंडिंग नहीं लिखेंगे, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश या आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। वी आर लाइकिंग दिस शो, सो लाइकिंग के साथ आईएनजी यूज़ नहीं होगा। दे आर हैविंग अ कार, हैविंग नहीं यूज़ होगा। आर यू नीडिंग हेल्प, सो यहाँ पे भी आईएनजी नहीं होगा। तो हमने देखा कि अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, लाइक, हैव और नीड, ये 4 शब्द अभी हमने देखे जिनके साथ आईएनजी का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और भी शब्द होते हैं बट अभी हमने एग्जाम्पल में ये 4 कवर किए हैं। चलिए अब देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ टू बी का मतलब है कि इस सेंटेंस में क्या यूज़ हो रहा है स्पेशल। इस सेंटेंस में हमने देखा कि इज़, एम और आर स्पेशल यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे टू बी हो जाएंगे ये। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, अभी हम देखते हैं थ्री टाइप्स के सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन सेंटेंस। सो पॉजिटिव में आई एम वर्किंग, हम वर्किंग वर्ड से ही पूरे टेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे, अलग अलग वर्ब का यूज़ हम अवॉइड करेंगे समझते वक्त, सेंटेंस बनाते वक्त हम इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम वर्क वर्ड को चेंज करेंगे। ठीक है, तो आई एम वर्किंग, जैसा कि मैंने बताया कि ये कॉन्टिन्यूअस है इसलिए हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा वर्ब के साथ। ठीक है, यू आर वर्किंग, यहाँ पे हमने आर यूज़ किया है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि यू के साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए यू आर वर्किंग, वी आर वर्किंग, दे आर वर्किंग, ही इज़ वर्किंग, शी इज़ वर्किंग, इट इज़ वर्किंग। ये हुए पॉजिटिव सेंटेंस जो एंड में फुल स्टॉप से ख़त्म हो जाते हैं। फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में हमें नॉट लगाना होता है। आई एम नॉट वर्किंग, मैं काम नहीं कर रही हूँ। यू आर नॉट वर्किंग, वी आर नॉट वर्किंग, दे आर नॉट वर्किंग, फुल स्टॉप फुल स्टॉप। ही इज़ नॉट वर्किंग, शी इज़ नॉट वर्किंग, इट इज़ नॉट वर्किंग, फुल स्टॉप। सो बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव में फ़र्क क्या है कि इसमें हमने नॉट का यूज़ नहीं किया है और नेगेटिव में हमने नॉट का यूज़ किया है, बस यही फ़र्क है। अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इस सेंटेंस में, तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, जो हमारा टू बी है इज़ एम आर, इसको हम पहले लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब यूज़ करेंगे आईएनजी के साथ। देखिए, एम आई वर्किंग, एम आई वर्किंग क्वेश्चन मार्क, तो ये बन गया क्वेश्चन, क्या मैं काम करती हूँ। आर यू वर्किंग, क्या तुम काम करती हो। आर वी वर्किंग, क्या हम काम कर रहे हैं इज़ बेटर, कर रहे हैं। आर दे वर्किंग, क्या वे काम कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क। इज़ ही वर्किंग, क्या वे काम कर रहा है। इज़ शी वर्किंग, क्या वह काम कर रही है। इज़ इट वर्किंग, क्या ये काम कर रहा है। सो हमने देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस
टू बी मीन्स इज एम आर और वर्ब के साथ आई एन जी। नेगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस टू बी और नॉट लगा के फिर वर्ब के साथ आई एन जी। क्वेश्चन में हमें जो हमारा टू बी है यानी इज एम आर है उनको पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब के साथ आई एन जी एंड क्वेश्चन मार्क। तो आई के पहले एम क्वेश्चन बनाते वक्त, यू वी दे से पहले आर क्वेश्चन बनाते वक्त, ही शी इट से पहले इज क्वेश्चन बनाते वक्त। अब हम कुछ कॉन्ट्रैक्शंस को देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड का मतलब होता है कि शॉर्ट में बोलना। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कुछ लोग जो नेटिव स्पीकर होते हैं, जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, वो ज़्यादातर शॉर्ट में ही बोलते हैं। जैसे कि आई एम को कहेंगे आई एम, यू आर को कहेंगे योर, वी आर वेर, दे आर देयर, ही इज़ हीज़, शी इज़ शीज़, इट इज़ इट्स। ओके, तो ये होते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन बनते कैसे हैं, देखिए फर्स्ट वाले में देखिए आई एम अलग से हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट किया तो ए की जगह हमने अपोस्ट्रॉफी डाल दी, यानी आई, ए नहीं लिख के अपोस्ट्रॉफी और एम। इसमें आर, यू आर, सो हमने लिखा वाई ओ यू, यू पूरा, ए की जगह अपोस्ट्रॉफी और आर ई। सो बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये वाउल है, ए आई वाउल जो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। सो हमने देखा कि ए और आई, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, इन ए को हटा के सीधा अपोस्ट्रॉफी डाल दी। यहाँ पे आई है, आई है, आई है, इन आई को हटा के अपोस्ट्रॉफी डाल दी। सो बेसिकली वाउल को हटा के अपोस्ट्रॉफी डाल के हम इन वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। ही इज़, तो इसको ही लिखा और आई की जगह अपोस्ट्रॉफी और एस डाल दिया, हीज़। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि हमें वर्ब को आईएनजी के साथ चेंज कैसे करना है। सो देखिए, मोस्ट वर्ब, ज़्यादातर वर्ब्स में कुछ नहीं करना, आईएनजी आप ऐड कीजिए और आपका वर्ब बन जाएगा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ करने के लायक। जैसे ईट आईएनजी ईटिंग बन गया, वॉक आईएनजी वॉकिंग हो गया। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ई से ख़त्म होते हैं, उन वर्ड्स को आईएनजी में चेंज करते वक्त हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्या कि हमें उस ई को यूज़ नहीं करना। जैसे कि यू एस ई यूज़, तो हमें ई का यूज़ नहीं करना, ई को ड्रॉप कर देना है, ड्रॉप मतलब हटा देना है, और बस यू एस आई एन जी यूजिंग। टी ए के ई टेक, तो हम ई यूज़ नहीं करेंगे, जब हम आईएनजी के फॉर्म में चेंज करेंगे तब हम ई को ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे, तब ये बन जाएगा TAKING टेकिंग। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आई ई से एंड होते हैं, आई ई से। कुछ वर्ड्स जो ऐसे होते हैं जो आई ई से एंड हो रहे होते हैं, तो हमें क्या करना है, इस आई ई को ड्रॉप कर देना, आई ई को हटा के उनको वाई से रिप्लेस कर देना है। जैसे TIE टाई है, तो आप क्या कीजिएगा, ये L है, LIE लाई है, तो आपको क्या करना है, LY लिख देना है, IE को हटा के Y लिख के ING ऐड करना है। नीचे वाले एग्जाम्पल में TIE टाई है, तो आपको IE को Y से रिप्लेस करके ING लगाना है, टाइंग। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अगर वर्ब लास्ट में I और E से ख़त्म हो रहा है, तब हमें IE को हटा के Y से रिप्लेस करके ING ऐड करना है। एक और एग्जाम्पल है इसका, एक और फॉर्म है क्या, वर्ब एंडिंग इन CVC। CVC क्या है, C का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, वी वाउल, C कॉन्सोनेंट। अगर कोई शब्द जो कि ऐसे है जैसे CLAP, तो देखो ये है आपका कॉन्सोनेंट, ये A है आपका वाउल और ये P है आपका कॉन्सोनेंट। अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसमें ये तीनों एक साथ आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट, तब आपको क्या कर देना, डबल कर देना है लास्ट लेटर को। ये P है तो इस P को डबल करके फिर आप ING लगाएंगे। क्लैप, इसको ING फॉर्म में चेंज करना है तो CLAPPING। सिट, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट,
तब आपको इस टी को डबल कर देना है और फिर आईएनजी लगानी है। होप आपको ये 4 फॉर्म समझ आई होगी कि किस तरीके से वर्ब्स को आईएनजी फॉर्म में चेंज करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है। मोस्टली वर्ब में सिंपल आप आईएनजी जोड़ दीजिए, पर अगर वर्ब ई से एंड हो रहा है तब आपको ई हटा के आईएनजी ऐड करना है यूजिंग टेकिंग। अगर वर्ब लास्ट में आई ई से एंड हो रहा है तब आपको आई ई हटा के वाई ऐड करके फिर आईएनजी यूज़ करना है। और अगर वर्ब इस तरह है कि जिसमें कॉन्सोनेंट बाउल कॉन्सोनेंट आ रहा है तब आपको लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करना है, देन आईएनजी यूज़ करना है। होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आई होगी। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, कई बार हम जल्दी जल्दी लिखते वक्त या बोलते वक्त अक्सर इस टेंस में कर देते हैं, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि टू बी मिसिंग, टू बी इस टेंस में टू बी क्या है, इज एम आर। तो कई बार हम सेंटेंस जल्दी जल्दी बोलते वक्त टू बी यूज़ ही नहीं करते या करते हैं तो गलत यूज़ कर देते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें हम टू बी यूज़ करना ही भूल गए। जैसे माई ब्रदर वॉचिंग द न्यूज़। तो इस सेंटेंस में हमारा टू बी मिसिंग है, इट मीन्स कि हमारा इज़ मिसिंग है। तो ये होना चाहिए माई ब्रदर इज़ वॉचिंग द न्यूज़। नेक्स्ट है जॉन नॉट हेल्पिंग, जॉन नॉट हेल्पिंग। तो हमें समझ आ रहा है सुनने से ही कि कुछ मिसिंग है, और वो क्या मिसिंग है, इज़। जॉन इज़ नॉट हेल्पिंग। फिर टू बी इनकरेक्ट, हमने क्या किया, इज़ एम आर का गलत इस्तेमाल कर दिया, यानी कि जहाँ इज़ लगना चाहिए वहाँ आर लगा दिया, जहाँ आर लगना चाहिए वहाँ इज़ लगा दिया, या फिर एम का यूज़ नहीं किया, और अगर किया तो गलत कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर दिया। तो देखिए बॉब एंड मारिया इज़ ड्राइविंग होम। सो इसमें गलत ये है कि हमने टू बी तो यूज़ किया पर गलत यूज़ किया, हमने इज़ यूज़ कर दिया। इज़ यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 लोग हैं, और मैंने बताया आपको जब हम प्लूरल चीज़ों की बात करते हैं तब वहाँ आर आता है। सो बॉब एंड मारिया आर ड्राइविंग होम। फिर है ही एंट स्टडिंग, यहाँ एंट नहीं आएगा, एंट हमने गलत लिख दिया है, एंट की जगह इसको आना चाहिए इजेंट। इजेंट, इजेंट का मतलब इसको अगर फुल फॉर्म में हम लिखेंगे तो आएगा इज़ नॉट। ही इज़ नॉट स्टडिंग, ही इज़ नॉट स्टडिंग। ये एंट जो है वो कई बार जब हम बोलते हैं तो हम एंट यूज़ कर देते हैं इजेंट की जगह, तो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकती है। उसके बाद हमने कई बार ये कर सकते हैं कि हम वर्ब ही गलत यूज़ कर दें। वर्ब इनकरेक्ट के एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज़ डू हर होमवर्क। तो हमने जैसे कि जाना है कि इस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, हम जब भी वर्ब यूज़ करेंगे तो वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करना ज़रूरी है। तो आएगा शी इज़ डूइंग हर होमवर्क। द गेम इज़ स्टार्ट नाउ। सो फिर से हमें वही मिस्टेक दिख रही है कि यहाँ पे वर्ब है पर हम आईएनजी लगाना भूल गए। तब हम क्या करेंगे, इसको सही करने के लिए आईएनजी लगाएंगे। द गेम इज़ स्टार्टिंग नाउ। उसके अलावा कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, जैसे ही इज़ लाइंग। तो अभी अभी हमने यहाँ पे रूल पढ़ा था कि जब लाइंग है तब हमें क्या करना है, इस आई को वाई से चेंज करना है, यानी कि ये बन जाएगा LYING। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हमारी। उसके बाद वर गोइंग टू द वाटर। तो हम यहाँ पे मिस्टेक देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, हमने वर यूज़ किया, यानी कि हमने VR को शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया, पर गलती क्या हो गई कि हमने अपोस्ट्रोफी नहीं लगाई, इस वजह से ये पूरा वर बन गया। एक्चुअल में ये वर नहीं है, ये VR है, VR ये वाला वर्ड है। तो अपोस्ट्रोफी नहीं लगाई तो भी ये गलत बन गया। उसके बाद स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स मैंने बताया था ऐसे वर्ब्स जिनके साथ हमें आईएनजी यूज़ नहीं करनी चाहिए, जैसे आई एम नीडिंग सम वाटर। आई एम नीडिंग सम वाटर। इस सेंटेंस में गलती क्या है, इस सेंटेंस में गलती है वर्ब की,
कि जो हमने नीडिंग यूज़ किया है, नीडिंग यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे हम सिर्फ नीड यूज़ करेंगे और एम भी कट जाएगा। आई नीड सम वाटर। सेकेंड क्या है, आई एम वॉन्टिंग टू विजिट गोवा। तो यहाँ पे भी वॉन्ट के साथ भी आई एन जी यूज़ नहीं होता, तो इसीलिए हम सिंपल लिखेंगे आई वॉन्ट टू विजिट गोवा। लास्ट है हमारा परमानेंट। कई बार ऐसा होता है कि हम परमानेंट चीज़ों में आईएनजी का इस्तेमाल कर देते हैं, पर परमानेंट चीज़ों में आईएनजी का इस्तेमाल नहीं होता। वी आर मैन्युफैक्चरिंग कार्स। हम गाड़ियाँ बनाते हैं या बना रहे हैं। तो हम गाड़ियाँ बना रहे हैं, हिंदी में ये सही है, पर अगर वो गाड़ियाँ बनाना आपका परमानेंट काम है तब आप आईएनजी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब आप सिंपल बोलेंगे वी मैन्युफैक्चर कार्स। अगर ये आपका परमानेंट वर्क है तब आप सिर्फ यही लिखेंगे वी मैन्युफैक्चर कार्स। सो होप कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ आया होगा, और अगर आपको ये समझ आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो से अवगत करवाइए, यानी कि उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो भी इस लर्निंग जर्नी का एक हिस्सा बन सके। शुक्रिया।